नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को प्याज में बीज उत्पादन तथा आम में रोग एवं कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, प्याज रबी मौसम की एक मुख्य सब्जी फसल है। जो किसान प्याज में बीज उत्पादन करना चाहते हैं, उनको इसका सही तरीका अवश्य पता होना चाहिए। बीज से बीज एवं बल्ब से बीज विधियों से प्याज में बीज उत्पादन किया जाता है। आइए आपको विस्तृत जानकारी हेतु सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। आपको पता है कि प्याज दो सीजनों में भारत में बहुतायत में लगाया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। जो रबी का बीज उत्पादन है उसमें करीब 1.5 वर्ष लग जाता है, और जो खरीफ का बीज उत्पादन प्रक्रिया है उसमें करीब 1 वर्ष में बीज उत्पादन तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रजातियां हैं पूसा संस्थान की, पूसा रिद्धि, पूसा रेड, ये हमारी पिछली प्रजातियां हैं और बहुतायत में इनका बहुत मांग है इनकी। हमें पहले नर्सरी डालनी पड़ती है, और नर्सरी डालने के लिए हमें उन्नत प्रजाति का बीज शुद्ध सोर्स से हम लेते हैं, और उस सोर्स की हम जांच कर लेते हैं कि कहीं बीज में अशुद्धता ना हो। उसके लिए हम जैसे पूसा संस्थान से बीज ले सकते हैं, और बीज के 4 प्रकार होते हैं। उसमें जो बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रीडर सीड होता है या फाउंडेशन सीड होता है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और उस समय हम क्या करते हैं, नर्सरी को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं ताकि पानी न भरे, और मिट्टी को खूब भुरभुरा करके और हम बीज की बुआई करते हैं। और जब पौध 7-8 हफ्ते तैयार हो जाती है तो उसको हम फिर उसमें से हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय नर्सरी को उसकी दूरी जो है हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की हो, और 15 सेंटीमीटर के करीब नाली की लाइन से लाइन की दूरी हो। करीब इसका ट्रांसप्लांटिंग हमने जनवरी उसमें किया था, और देखिए इसका विकास ठीक हो रहा है। अभी इसका विकास जब कंदों का उचित साइज होगा बीज के लिए, वो करीब करीब इतना हो जाएगा, जिसका वजन लगभग बीज के समय 60 ग्राम प्रति बल्ब होगा, और उसका करीब लगभग 25 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। जैसा अभी आपने वहाँ देखा था, तो इस प्रकार जब कंदों का विकास हो जाता है तो हम उसमें से जब उस कंदों को स्टोरेज कर लेते हैं, जिस समय इसकी खुदाई करते हैं उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो कंदों का चयन करें वो 2 मुँहे के कंद ना हो, और कंद बिल्कुल एक बढ़िया आकार में हो, और उनका एक ही तना हो। ये नहीं कि तने विभाजित है, और पतले तने का चयन करते हैं, और उसको खूब सुखा लेते हैं, छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते हैं, और उसके बाद उसको रख लेते हैं और हवादार कमरे में रखते हैं, जिससे कि 15-15 दिन में छटाई करते रहते हैं, जिससे कि उसमें गलन और सड़न ना हो। और उन कंदों को चयन करके वैरायटी के अनुरूप जो प्रजाति बो रहे हो, जिसका बीज उत्पादन कर रहे हो, उस वैरायटी के लक्षण ज्ञात होते हैं, और उन्हीं के अनुरूप हम उनका कंदों का सिलेक्शन करके, और वो 25 कुंटल के कंद के जो होते हैं वो 1 हेक्टेयर के बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, हमने पौधे से पौधे की दूरी, ये रिद्धि प्रजाति है, और पौधे से पौधे की दूरी हमने करीब 7 सेंटीमीटर रखी है। और एक फसल से बोई गई जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके आसपास करीब जैसे प्याज में 500 मीटर के दायरे में फसल नहीं होनी चाहिए दूसरी प्याज की। जो नालियों में हमने लगा रखा है, ऊपर रेज बेड पे नालियाँ बगल में चल रही है, तो जिससे हल्का सा पानी मिलता है। लगाने से पूर्व अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद तकरीबन 25 से 50 उनके आसपास में खूब बढ़िया ढंग से मिला देते हैं। तो जब इसको इस गुच्छे को देखेंगे तो इसमें हल्के से काले काले दाने दिखाई देंगे, तो वो स्टेज लगभग उसके 10-12 दिन के अंदर वो स्टेज आ जाती है, और हम इसकी तुलाई कर लेते हैं, और तुलाई करने के बाद इससे बीज हम निकाल लेते हैं। तो इसको भंडारण करते समय 5 से 6% नमी रहे, तो जो टेम्परेचर हो कमरे का उसका 18 से 20 से ज़्यादा ना हो, और आर्द्रता जो हो वो 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। इस
तरीके से जब हम इस फसल को लगाते हैं तो अत्यधिक बीजोत्पादन होता है। करीब करीब 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल बीज आपको आसानी से मिल जाता है। फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसानी के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। अच्छी उपज लेने हेतु रोग एवं कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आम में बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। चारों तरफ आम के पौधों में आपको फूल दिखाई पड़ेंगे। फूल आने से अब फूल समाप्त होने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। धीरे धीरे उसमें फल लग रहे हैं। बहुत सी किस्मों में फल लग गए हैं और फल जो हैं वो मटर के आकार या उससे छोटे आकार के हो रहे हैं। इसी समय हम देखते हैं कि अगले 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में बहुत से फल आपको ज़मीन पर नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इन फलों को गिरने से बचाने का रास्ता है ये कि हम उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करें। जब बहुत ज़्यादा फूल आता है और फल लगते हैं तो ऐसे समय में आम के पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसका मुख्य स्रोत जिंक है, और बोरान की भी कमी के चलते फलों का विघटन और उसका बढ़ावा रुकता है। ऐसे में हम सूक्ष्म पोषक तत्व जो आजकल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं, उनके अलग अलग मिक्सचर अवेलेबल हैं, जिसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के हम छिड़काव करें। और ये छिड़काव कम से कम हम 10 से 12 दिन के अंतराल पर 3 बार करेंगे, तब हम फल के गिरने की समस्या से बच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जब बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं आम में, ऐसे समय में ही बादल आ रहे हैं, हल्की बारिश हो रही है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग बहुत ही भयानक हो जाता है। हमें पाउडरी मिल्ड्यू से बचने के लिए जो रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका सल्फ़र है, जो इसका वेटेबल पाउडर आता है, सबसे सस्ता सोर्स है, सबसे सस्ता माध्यम है, जिसकी हम 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर अगर छिड़काव करें 2 बार तो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या से बचा जा सकता है। फूल आने से फल लगने की प्रक्रिया में ही हम देखते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू आने के साथ साथ बीच बीच में जो पुष्पक्रम है उसके बीच में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप हो रहा है। तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर 1 सप्ताह के अंतराल पे 2 बार छिड़काव करें। एक भुंदा कीट है जिसको हम मैंगो हॉपर कहते हैं, उसका प्रकोप ऐसे मौसम में बहुत होता है। मैंगो हॉपर से बचने का तरीका ये है कि आप अपने बाग को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, खरपतवार बिल्कुल ना रहे, और अगर इसका प्रकोप किसी भी आपको फल वृक्ष में दिखाई पड़ता है, किसी भी पौधे में दिखाई पड़ता है, खास करके पुष्पक्रम के बीच में देखें कि अगर ऐसा कोई कीट बैठ रहा है या उसका जो एक हनी जैसा एक पदार्थ भी निकालता है जो लिसलिसा सा होता है, वो पत्तों पर दिखाई पड़ता है, तो इसको मारने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम थाइमेथोक्सोम नामक एक दवा आती है, ये नया मॉलिक्यूल है, 1 मिलीलीटर को 3 लीटर जल में मिला के छिड़काव करेंगे तो इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये भी ना हो तो हम डाइमेथोएट, जो हमारा एक पुराना पेस्टिसाइड है, उसका भी प्रयोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसी समय में कई बार हमको मिलीबग की समस्या आती है। मिलीबग का अच्छा प्रबंधन तो ये होता है कि हम दिसंबर के महीने में ही पॉलीथीन की बैंडिंग कर दें ग्रीस लगा के, ताकि ये कीड़ा पेड़ों के ऊपर चढ़ ना पावे। लेकिन अगर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसके प्रबंधन के लिए आप मैलाथियान की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें तो इसका प्रबंधन किया सकता है। जब फूल आता है तो बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो गुम्मा या गुमछा या गुम्मा स्वरूप में होते हैं, बंच के रूप में होते हैं, उनको हम मैंगो मालफॉर्मेशन कहते हैं, फ्लोरल मालफॉर्मेशन। तो जैसे ही फूल से फल लगने की प्रक्रिया पूरी होती है, हमें इन मालफॉर्म जो पेनिकल्स हैं, पुष्पक्रम हैं, इनको इनके बेस से काटकर अलग कर देना चाहिए और इनको इकट्ठा करके खेत में किसी कोने पे एक गड्ढे में इकट्ठा करके इनको दबा देना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए बेहतर हो कि हम अपने खेत में टपक सिंचाई पद्धति रखें, क्योंकि बहुत से बाग बहुत पहले के लगे हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम रिंग बना के या उसका थाला बना के, बेसिन बना के सिर्फ उसी क्षेत्र में पानी दें। खास करके अगर छोटा पौधा है तो आपको सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए। अगर बड़ा पौधा है तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश से विनय जी ने आम की बौर के ना गिरने हेतु उपाय पूछा है। आम के फल जब सरसों के आकार के हो जाएं, तब इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 ग्राम मात्रा एवं घुलनशील सल्फर की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। देश भर से कई किसानों ने खीरा में लाल कीट के प्रकोप की समस्या बताई है।
आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु सूर्योदय से पहले मार्शल की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरियाणा से माया देवी जी ने पपीते की मिठास की वृद्धि हेतु उपाय पूछा है। पपीते में मिठास की वृद्धि के लिए पोटेशियम सल्फेट की 10 ग्राम की मात्रा तथा जिंक सल्फेट की 6 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोहतक हरियाणा से सोनू गिल जी ने गोभी की पत्तियों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कैबेज बटरफ्लाई का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पत्तियों को खेत से हटा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 60 से 70 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 27 से 29 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 30 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना है। निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।